नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को, अपने सुझावों को रख सकते हैं। मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारी ज्योतिषीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। निःशुल्क कुंडली बनवाने के लिए भी आपको उसी लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके उपरांत आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्योतिषीय सुविधा का चयन करेंगे। मित्रों, आज हम एक ज्योतिषीय योग पर भी चर्चा करेंगे और उसके उपरांत हम निःशुल्क कुंडलियों को लेंगे, जिन्हें आज के वीडियो के लिए चुना गया है। आज ज्योतिषीय चर्चा में विषय है धन की कमी या दरिद्रता कैसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, धन का अपना एक प्रभाव होता है, धनी व्यक्ति का अपना एक प्रभाव होता है और ऐसा माना जाता है कि जिसके पास में धन है वह इस संसार में सभी वस्तुओं को खरीद सकता है, सभी वस्तुओं का सुख प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसमें अपने अपने अलग मत होते हैं। मित्रों, किसी की कुंडली में जब कुछ योग बन जाते हैं तो उसके आमदनी के स्रोत कम हो जाते हैं या संचित धन का दुरुपयोग होने लगता है। बीमारी, मुकदमे या अन्य ऐसी जगहों पे खर्च होने लगता है जहाँ पे उसका कोई उपयोग नहीं होता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने धन के सुख को खोता जाता है। ऐसा क्यों होता है कुंडली में? मित्रों, हमारी कुंडली में एकादश भाव को इनकम का भाव या आमदनी का भाव माना जाता है। मित्रों, जब एकादश के स्वामी षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठे होते हैं या कहीं अन्यत्र नीच के होकर बैठे होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आय के स्रोत बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं। व्यक्ति उतना नहीं कमा पाता है जितना कि उसे कमाना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर हम धन की बात करेंगे तो इनकम होना और धन होना दोनों ही अलग बातें हैं। धन का संचय नहीं हो पाता है, किसी की आय बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका पूरा खर्च ऋण में या अन्य कार्यों में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाते हैं। धन का कोष है लेकिन अचानक से घर में कोई बीमारी लग गई, आप किसी न्यायिक विवाद में फंस गए या आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जिसका कोई यूज ही नहीं निकला, कोई फ़ायदा नहीं निकला, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में धनहानि के भी योग बने रहते हैं। यह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव सेकंड प्लेस से निर्धारित होता है। द्वितीय भाव का स्वामी जब छठे भाव में बैठेगा, षष्ठम में बैठ जाएंगे द्वितीयेश, उस समय आपका धन बीमारियों में खर्च होने लगेगा। अष्टम में बैठने से न्यायिक विवाद और पैतृक चीज़ों में आपका पैसा फंस सकता है। द्वादश भाव में बैठने पर आपके जो धन के कोष हैं वो ऐसी जगह पर खर्चे हो जाएंगे, ऐसी जगह पर आप लगा देंगे जिसके लिए आपको पश्चाताप होगा और आपके धन के कोष में कमी आएगी। मित्रों, हमें इन स्थिति से कैसे निपटना है? यदि आपकी कुंडली में इस तरीके के कोई योग बनते हैं, आवश्यक नहीं है कि यदि ये ग्रहों की स्थितियाँ बनी हैं और आपके साथ में भी यही होगा, क्योंकि ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, बहुत सारे योग होते हैं। बहुत ख़राब स्थिति में ही व्यक्ति के साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो हम जानेंगे इनके उपाय के बारे में। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, सावन का महीना प्रारंभ है, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और दारिद्र दहन स्तोत्र के नाम से एक भगवान शिव की आराधना है। यदि आप शैव धर्म को मानते हैं, भगवान महादेव को अपना इष्ट देव मानते हैं, आराधना करते हैं, विश्वास है, तो आपको इस समय इसकी आराधना करनी चाहिए। भगवान महादेव यहाँ पर प्रसन्न होकर व्यक्ति के जो दरिद्रता है, जो धन की कमी है, जो धन का अभाव है, जो धन का संचय नहीं हो पा रहा है, उन सभी स्थितियों में कृपा करते हैं और व्यक्ति एक अच्छे जीवन शैली के रूप में अपने जीवन को जी पाता है। वहीं पर वे व्यक्ति जो शक्ति
की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं, वे अपने माँ कनकधारा स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। यह संस्कृत भाषा में होता है। माना जाता है कि भगवान लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए श्री शंकराचार्य ने इसकी रचना की थी। एक इसके बारे में प्रचलित है कि भगवान शंकराचार्य गए थे एक ब्राह्मण के यहाँ कुछ खाने के लिए, मांगा उन्होंने, और वहाँ देखा कि कुछ बच्चे उसके ब्राह्मण दंपति के बैठे हुए हैं और वे भूख से परेशान हैं। सन्यासी का स्वभाव ही बहुत सरल होता है। उन्होंने उसी समय इस कनकधारा स्तोत्र का रचना किया और वहीं पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इसकी आराधना की, और उसी समय उस ब्राह्मण के यहाँ धन की मुद्राओं की वर्षा होने लगी थी। तो मित्रों, आप भी इसका उपयोग करके आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं उल्लेख यह भी मिलता है कि यदि शिव तांडव का सायंकाल में जब पूजन किया जाता है तो उसे भी लक्ष्मी की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। तो मित्रों, यह थे आज की ज्योतिषीय योग और उससे संबंधित कुछ उपाय। लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडलियाँ। वैशाली जी ने अपना प्रश्न भेजा है और इन्होंने अपना जन्म स्थान दिल्ली बताया है। इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनका प्रश्न अपने विवाह से संबंधित है। इनका विवाह में प्रेम विवाह की संभावनाएं पाई जाती हैं। संभावना क्या कहें, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से एक सुनिश्चित योग बन रहा है जो कि प्रेम विवाह की ओर इनका जाना प्रदर्शित करता है। विवाह इनका 2022 के मध्य में सुनिश्चित हो जाएगा। सावधानी इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर रखनी है। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। पुष्पेंद्र जी की कुंडली, बिहार छपरा से इन्होंने प्रश्न किया है। सिंह लग्न की कुंडली है और इन्होंने जानना चाहा है कि इनका पेट खराब रहता है, क्या समस्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं, सूर्य तुला राशि में है, लग्न के स्वामी सूर्य तुला राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए यह अच्छा नहीं है। इसमें आपका जो शारीरिक व्यक्तित्व है उसमें जो अग्नि है उसकी कमी हो सकती है, जो अग्नि तत्व होता है उसकी कमी हो सकती है। और आपके देखिए पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां होती हैं। किसी को अल्सर हो जाता है, किसी को कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या उसके आंत में समस्या है, या आमाशय में समस्या है। लेकिन जो आपकी समस्या वो इस तरीके से लगती है कि आपके पेट फूलने और पेट में स्वेलिंग, सूजन रहने के संभावनाएं बन रही हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले खाद्य पदार्थों को लें, और गुरुवार के दिन और चाहें तो प्रतिदिन आप बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा। पूरी तरीके से निवारण के लिए आप बृहस्पति के दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपको यही समस्या है जो मैंने बताई। आइए लेते हैं अगली कुंडली। सौरभ जी की कुंडली है और इन्होंने प्रश्न किया है, धनबाद झारखंड से जॉब के बारे में पूछते हैं। इनकी मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। जॉब के बहुत अच्छे योग आपकी कुंडली में पाए जाते हैं। चंद्रमा अस्त की अवस्था में है तो थोड़ा सा मन की एकाग्रता, मन में चिंताएं और मन एक जगह न लगना, ऐसी समस्या आपके साथ में हो सकती है। फिर भी पंचमे सूर्य नवम भाव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अच्छी पढ़ाई लिखाई और एक अच्छी जॉब करने के योग पाए जाते हैं। मई 2020 से सूर्य की महादशा प्रारंभ है और आप के जॉब मिलने की पूरी तरीके से संभावनाएं बनी हैं, और जो आपकी जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। आइए लेते हैं अगली कुंडली।
आरती जी ने प्रश्न भेजा है और ये प्रश्न भेजने वाले पानीपत हरियाणा से हैं। इनका प्रश्न है कि ससुराल अमीर घर में होगा, आपकी कन्या लग्न है और आपका बिल्कुल विवाह जो है वो अमीर घर में होगा, रिच फैमिली में होगा। सभी प्रकार के भौतिक सुख साधन आपको अपने जीवन में पति के यहाँ प्राप्त होंगे। पति बहुत धनवान होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो यही आपका प्रश्न था और मेरा यही उत्तर है। उपाय के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में जल अर्पित कर सकती हैं, कुछ मंत्रों का जाप भी कर सकती हैं बृहस्पति के। इससे आपको और अच्छा लाभ मिलेगा अपने जीवन साथी के लिए। लेते हैं अगला प्रश्न। सैयदा जी का प्रश्न है, शायद मैं इनके नाम को अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने नेपाल काठमांडू से प्रश्न भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए मैथ कैसा रहेगा अगर ये लेते हैं। तो आपकी कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली, चंद्रमा धनु राशि में 7.5 चल रही है। थोड़ी सी मानसिक चिंताएं रहेंगी। आपका जो विषय है मैथमेटिक्स, ये आपके लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। इसमें आप इसको आगे लेकर आप बढ़ेंगी। मैथमेटिक्स इसलिए है क्योंकि बुध ग्रह का प्रभाव है आपकी कुंडली में। बुध ग्रह मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी इन सभी का कारक होता है। आने वाले समय में आप तकनीकी क्षेत्र में जाएंगी। बहुत अच्छे आपके मार्ग खुलेंगे यदि आप गणित विषय का चयन करती हैं। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। प्रिंस जी ने प्रश्न भेजा है, दिल्ली से भेजते हैं। इनकी सिंह लग्न है, चंद्रमा अष्टम भाव मीन राशि में बैठे हैं और प्रश्न है इन्होंने प्रश्न शायद पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं इनको बता देना चाहूँगा कि देखिए आपकी कुंडली में बुध जो है वो एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। चूँकि सिंह लग्न है आपकी, लेकिन यह अष्टम भाव में नीच की स्थिति में बैठे हुए हैं। तो आपकी आय के मामले और धन के मामले में आपको बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा होगा। धन के मामले में और कमाने के मामले में आप सदैव परेशान दिखाई देते हैं। यथाशीघ्र आप बुधवार का व्रत रखें, इससे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसको आप बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी यह उपाय आपको करना है। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। इन्होंने अपना नाम एस घोष बताया है और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से प्रश्न भेजते हैं। इनका प्रश्न है कि विवाह के लिए जानना चाहते हैं, विवाह कब होगा। तो देखिए विवाह का आपके विवाह के पूरी तरीके से योग है। वर्तमान दशा में स्थिति भी चल रही है, लेकिन कुंडली में कुछ अशुभ ग्रहों की महादशा है जो कि आपके लिए शुभ नहीं है। इस वजह से ग्रह कोई शुभ या अशुभ नहीं होता है, उसकी स्थिति शुभ या अशुभ होती है। तो जो शुभ स्थिति नहीं बनी हुई है, इसलिए आपके विवाह में विलंब हो रहा है। और लेकिन विवाह आपका अच्छा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। विवाह की स्थितियाँ अच्छी हैं और आप यथाशीघ्र अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो पुखराज या पुखराज जो बृहस्पति का रत्न होता है, इसे धारण करें। और अगर इसको धारण करने में सक्षम नहीं हैं तो आप व्रत रखें, यथाशीघ्र आपके विवाह के योग बन जाएंगे। विवाह आपका अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब है क्योंकि मन में भ्रामक स्थितियाँ आपके बनी हुई हैं। आइए लेते हैं अगली कुंडली। पूजा नाम है इनका और इन्होंने इंदौर से प्रश्न किया है। जानना चाहते हैं क्या लव मैरिज के योग इनकी कुंडली में पाए जाते हैं। तो हम इनको बताना चाहेंगे, कुंडली में आपकी मिथुन लग्न है और राशि मिथुन ही राशि है, दोनों ही लग्न और राशि एक ही है। देखिए विवाह आपका बहुत अच्छा होगा, पिता की सहमति से विवाह होगा। दूसरा यह है कि आपकी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इतना साहस नहीं है कि आप अपने परिवार में जाकर विरोध कर सकें और कह सकें कि नहीं मुझे यहाँ पर विवाह करना है। आपके अंदर इतनी हिम्मत या इतना फैसला लेने के लिए इतनी क्रांति की अवस्था आपके मन में, आपके स्वभाव में नहीं है। और पूरी तरीके से पिता के स्वामित्व से, परिवार के स्वामित्व से आपका विवाह सुनिश्चित होगा। इसलिए यदि आप किसी को जानती हैं तो आप की स्थितियां अनुकूल होंगी तो आपके घर वाले स्वयं करा देंगे, अन्यथा आप कोई प्रेम विवाह अपनी इच्छा से नहीं कर सकती हैं। बृहस्पतिवार के दिन आपको हल्दी डालकर जल में स्नान करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। अनमोल मुंधारा जी की कुंडली है और प्रश्न किया है इन्होंने बीकानेर राजस्थान से प्रश्न करते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है और
चंद्रमा इनके मकर राशि में सुशोभित हो रहे हैं। विवाह के लिए इन्होंने प्रश्न किया है। बुध आदित्य योग सप्तम भाव में बन रहा है और सूर्य अपने स्वयं के भाव में बैठे हैं। जीवन साथी भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, तेजी होगी, प्रखरता होगी जीवन साथी में। बहुत अच्छे योग बनते हैं आपके जीवन साथी के लिए। समय की स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं है, समय आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए आपके मन में तमाम प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं, भ्रामक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। बचने के लिए आपको क्या करना है, आप सोमवार का माफ़ कीजिएगा, आप प्रदोष व्रत धारण कर सकते हैं भगवान महादेव की पूजा के लिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर ये करने में सक्षम नहीं है तो आप गरीब व्यक्तियों में कंबल का दान करें, ऊनी वस्त्र के जो काले रंग के होते हैं उनका दान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। चंदन जी का प्रश्न है और कहते हैं कि इनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। जौनपुर उत्तर प्रदेश से प्रश्न किया है। लग्न व मेष राशि इनकी दोनों मेष राशि बन रही हैं। और देखिए आपका जो प्रश्न होता है वो ये होना चाहिए कि मैं इस चीज़ में कार्य करना चाहता हूँ, आपको विवाह के में बाधाएं आ रही हैं, आप उसके लिए पहनेंगे। हालांकि मैं आपकी जो उम्र के अनुसार में देखते हुए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप ओपल रत्न धारण करें, इससे आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। ना ही अगर आप ओपल रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं हैं तो आप शुक्र के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। प्रीति गौड़ जी ने प्रश्न किया है, ग्वालियर से इन्होंने प्रश्न भेजा है और इनका कहना है कि इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इनकी कुंडली में, और इनकी कुंडली है तुला लग्न की और चंद्रमा इनके द्वादश भाव में बैठकर विष योग बना रहे हैं, शनि के साथ में युति है। और धन की स्थिति की बात की जाए तो देखिए आपकी कुंडली में जो ग्रह की महादशा थी जिससे कि आप पीड़ित थीं धन से समस्याओं से या धन का कारण खर्च हो जाना, तो इस तरीके की समस्याएं अब हट चुकी हैं। 18 मार्च 2020 से अब जो आपका समय चल रहा है वह अच्छा चल रहा है। हालांकि इस समय वैश्विक समस्या चल रही है तो इसमें लगभग सभी व्यक्ति परेशान हैं धन को लेकर, कार्य को लेकर। तो ये जैसे ही स्थितियाँ सुधरेंगी वैसे ही आपके जीवन में सुधार होने लगेगा, क्योंकि कुंडली के परिप्रेक्ष्य से आपके जीवन में जो अब महादशा चल रही है, जो समय चल रहा है, वो बहुत अच्छा है। उपाय के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। मोनिका सोनी जी का प्रश्न है, भेजते हैं ये है राजस्थान पीपर सिटी, 11:55 रात्रि में जन्म बताया है इन्होंने। और देखिए मैं समय इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये रात्रि का समय है, इसमें बहुत तारीख का ध्यान रखना चाहिए जिसमें 12 बजे के आसपास का समय हो। और इनका प्रश्न विवाह में लेकर समस्याओं को है और मैंने इनके प्रश्न को पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। देखिए आपकी कुंडली में जो विवाह के जो ग्रह हैं वो इस प्रकार का योग बनाते हैं कि आपके पति का जो स्वभाव होगा, जो जीवन साथी का स्वभाव होगा, वह उग्र होगा, तेजी होगी, क्रोध होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल की स्थिति बनी हुई है। सूर्य रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, वहीं पर मंगल क्रोध का जनक भी हो जाता है। आप अपने दो लोगों के बीच में, रिश्ते के बीच में तीसरे किसी भी व्यक्ति को शामिल ना करें। कहने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा किसी से सलाह मशविरा ना लें, आप स्वयं बात करें, इससे स्थितियाँ आपकी अच्छी होंगी। दूसरी चीज़ और आपके जीवन में जो ये बनी हुई हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, तो अब मेरा जो उत्तर है आपके लिए वो इस प्रकार से है कि कुंडली में डाइवोर्स के योग नहीं पाए जाते हैं और आपको 11 बार हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा और जो स्थितियां चल रही हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं पर एक आपने हाथ में चांदी का कोई आभूषण जरूर पहने, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में अस्त की अवस्था में है। इससे आपका मन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति में स्वयं का ऐसा व्यवहार हो जाता है जिससे कि वह अपनी तरफ किसी को खींच नहीं पाता है।
इन दोनों चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। इसलिए इन दोनों उपायों को आप यथाशीघ्र करें। बाकी हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आगे आपके जीवन में अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ में मित्रों, आपसे विदा लेते हैं। आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ अपना डिटेल भरें, अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी ज्योतिषीय सुविधाओं का चयन करें। धन्यवाद।